हेलो स्टूडेंट्स, आज हमें करनी है गणित की वर्कशीट नंबर 25 और आज डेट है 22 दिसंबर 2020। आज की हमारी वर्कशीट का टॉपिक है दशमलव संख्याओं को जोड़ना। लास्ट बहुत सारी वर्कशीट्स आपने करी है ना, जहाँ पर आपने दशमलव के बारे में सीखा। बहुत सी चीज़ें आप दशमलव के बारे में सीख चुके हैं। आज की वर्कशीट में आप दशमलव संख्याओं को जोड़ना सीखेंगे। ठीक है बेटा, आज की वर्कशीट अगर आप इंग्लिश मीडियम में देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया गया है, आप उसे वहाँ से देख सकते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज की वर्कशीट। शबाना अपने दोस्तों के लिए 2 उपहार खरीदने बाजार में जाती है। एक उपहार जब वो खरीदती है यानी गिफ्ट खरीदती है तो उसे रुपीज़ यानी रुपये 2 रुपये और 35 पैसे 2 रुपीज़ और 35 पैसे की छूट मिलती है। छूट का मतलब डिस्काउंट। और दूसरा उपहार खरीदने पर उसे 3 रुपये 56 पैसे की छूट मिलती है, यानी 3 रुपीज़ 56 पैसे की। तो उपहारों पर कुल मिली छूट का आपको पता लगाना है। कुल का मतलब क्या होता है? टोटल। यानी हमें यहाँ पर बताना है कि जब वो दोनों उपहार खरीद लेगी तो उसको कुल कितनी छूट मिलेगी। कुल छूट कैसे निकालेंगे? दोनों को जोड़ देंगे। तो यही तो हमें आज की वर्कशीट में सीखना है, दशमलव संख्याओं को जोड़ना। तो चलो स्टार्ट करते हैं। पहली संख्या कितनी थी? 2 रुपये और 35 पैसे की। और दूसरी संख्या कितनी थी? 3 रुपये और 56 पैसे की। तो अब ध्यान से देखो, यहाँ दशमलव के बाद भी 2 संख्याएं हैं, 5 और 6। और यहाँ पर भी दशमलव के बाद 2 ही संख्याएं हैं, 3 और 5। तो ये कैसे दशमलव हैं? ये हैं हमारे समान दशमलव, यानी इनमें दशमलव के बाद एक जैसी गिनने पर जो अंक है ना, जो हमारे यहाँ पर वो एक जैसे, यानी यहाँ पर भी 2 अंक है और यहाँ पर भी 2 अंक है। अंक दोनों अलग अलग है लेकिन 2 ही अंक यहाँ पर मौजूद है, तो इनको हम बोलते हैं समान दशमलव। तो चलो अब जोड़ने के लिए हमें क्या करना है, याद रखना। पहली संख्या मैंने लिखी, दूसरी संख्या लिखने के लिए सबसे पहले मैं दशमलव के नीचे एक दशमलव लिखूंगी क्योंकि इसके पास भी दशमलव है ना। अब इसके बाद मुझे संख्याओं को लिखना है। तो देखो दशमलव के पीछे कौन कौन सी संख्याएं हैं? 5 और 6। तो एक एक करके लिखो अंक के नीचे अंक। तो 5 और फिर 6। और दशमलव के इस और कौन है? 3 था, तो इसको लिख दो 2 के नीचे। तो लिख दिया ना हमने संख्याओं को, बिल्कुल अंकों के साथ अंकों को मिला के। अब इनको जमा कर दो। तो अब तो जोड़ना सभी बच्चों को आता है, फटाफट से जोड़ो। 5 और 6 को जोड़ोगे तो कितना होता है? 11। 5 और 3 जोड़ो 8, और हासिल वाला एक जोड़ा यानी कैरी वाला एक जोड़ा तो बन गया 9। अब इसके बाद देखो दशमलव था, फिर दशमलव था, तो यहाँ पर मुझे भी दशमलव लगाना पड़ेगा। उसके बाद 2 और 3 जोड़ोगे तो कितना बन जाएगा? 5। तो हमारा उत्तर कितना आ गया? 5 रुपये और 91 पैसे। ठीक है, तो देखो यहाँ पर यही थी हमारी कुल छूट, 5 रुपीज़ और 91 पैसे, यही आ रहा था। तो इतने रुपए की कुल छूट मिलेगी शबाना को जब वो अपने गिफ्ट लेने जाएगी अपने दोस्तों के लिए। तो कुल छूट हमने निकाल ली यहाँ पर। अब इसके बाद इसी कंसेप्ट को जो अभी हमने सीखा है ना, इसी को अप्लाई करते हुए हम करते हैं आज की वर्कशीट का नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखो आज की वर्कशीट में ना हमें एक उदाहरण करना है जिसमें हमें जोड़ना है 1.452 को और 1.3 को। तो अब ध्यान से देखो, यहाँ पर दशमलव के पीछे कितनी संख्याएं हैं? 1, 2 और 3। कितने अंक थे? 3। लेकिन यहाँ पर दशमलव के पीछे तो सिर्फ 1 ही है, तो यहाँ पर भी 3 होने चाहिए थे जोड़ने के लिए। तो हम क्या करते हैं, इसके पीछे कोई भी नहीं है ना, तो इसके पीछे हम 0 को लगा देते हैं। 2 0 क्यों लगाए? क्योंकि यहाँ पर 3 थे। अब देखो यहाँ पर भी 3 पूरे हो गए। अब हम इसको जोड़ लेंगे। क्या करना है? देखो फिर से वही, पहली संख्या को लिखो 1.452। अब उसके बाद जो दूसरी संख्या थी इसको लिखना है। तो सबसे पहले दशमलव के नीचे लगाओ दशमलव, पीछे कौन था? 3 0 0, तो 3, फिर 1 0, फिर दूसरा 0। अब दशमलव के इधर कौन था? 1, तो इस वाले 1 के नीचे ही वो 1 आ जाएगा। अब जोड़ दो फटाफट से। तो 2 और 0 यानी 0 को जोड़ोगे तो 2 ही आएगा। 5 और 0 को जोड़ोगे तो 5 ही आएगा। 4 और 3 को जोड़ोगे तो बन जाएगा 7। अब दशमलव, फिर दशमलव, तो यहाँ पर भी दशमलव लगाएंगे। 1 और 1 को जोड़ा तो आ गया 2। तो हमारा उत्तर कितना आ गया? 2.752 आ रहा है ना, यहाँ पर भी यही उत्तर। अब इसी कंसेप्ट को जो भी आपने सीखा ना, यही तरीके से हमें प्रश्नों को हल करना है जो नीचे हमें दिए गए हैं। आओ करो के प्रश्न। तो चलो स्टार्ट करते हैं इन प्रश्नों को। पहला प्रश्न देखिए बेटा, क्या दिया गया है? निम्नलिखित में प्रत्येक का योग ज्ञात करो। योग का मतलब जोड़ के दिखाना है। तो देखो ए भाग में कौन कौन सी संख्याएं हैं? 0.07 और है 2.61। तो देखो पहले दशमलव के बाद कितने अंक हैं? यहाँ पर भी 2 अंक है, यहाँ पर भी 2 अंक है, यानी बिल्कुल सही हमारी जो संख्याएं हैं वो लिखी हुई हैं। तो देखो 0.07 लिख लेते हैं पहले। फिर दूसरी संख्या के लिए पहले दशमलव उतारते हैं और उसके बाद दशमलव के पीछे कौन है? यहाँ पे 6 1, तो एक एक करके अंक उतारो, 6 और 1।
और इधर कौन था 2, तो 0 के नीचे आ जाएगा 2। अब फटाफट से इसे जोड़ लो, जोड़ना तो सभी को आता है। 7 और 1 8 1 जोड़ोगे तो बन जाएगा 8, 0 में 6 को जोड़ोगे तो 6 वापस आ जाएगा। अब दशमलव था तो दशमलव तो ऐसे ही लगाना है मुझे, और 0 में 2 जोड़ा तो आ गया 2, तो यानी उत्तर हमारा कितना आ गया 2.68। अब इसके बाद हम करते हैं इसका बी भाग। अब बी भाग में देखते हैं, सबसे पहले हमें दशमलव के बाद की संख्याओं को ध्यान से देखना है। यहाँ कितनी संख्याएं हैं, 2 ही हैं। यहाँ कितनी हैं, 2 ही हैं, यानी ये कैसे दशमलव हैं, समान दशमलव, क्योंकि दशमलव के पीछे की संख्याएं बिल्कुल एक जैसी हैं। अब हमें इन्हें जोड़ना है, तो पहली संख्या लिख लेते हैं 23.26 लिख ली। अब दूसरी लिखने से पहले दशमलव के नीचे दशमलव लगाओ। अब पीछे कौन है, 11, यानी 1 और 1 11। अब आगे कौन था, 6 और 5 65, तो पहले लिखो 5 और फिर लिखो 6, एक एक करके अंक लिखना, सारे एक साथ मत लिख देना। अब जोड़ो फटाफट से, 6 और 1 जोड़ोगे तो बन जाएगा 7, 2 और 1 जोड़ोगे तो बन जाएगा 3, दशमलव के नीचे दशमलव, 5 और 3 जोड़ा तो 8, वेरी गुड, 2 और 6 जोड़ा तो 8। हो गया ना आपका आंसर पूरा, 88 पॉइंट यानी 0.37 आपका आंसर आ जाएगा। अब इसके बाद सी पार्ट करते हैं हम स्टार्ट। तो देखो सी पार्ट को करने के लिए सबसे पहले हमें क्या चेक करना है, दशमलव के पीछे के अंकों को। यहाँ कितने अंक हैं, 1 2 3, 3 है ना। अब इसमें देखो कितने हैं, 1 और 2, तीसरा तो है ही नहीं, तो तीसरे की जगह पर मैं क्या डाल दूंगी, 1 0, तो हो गए ना 3 पूरे। अब मुझे जोड़ना है, तो पहली संख्या क्या थी, 250 यानी 250, 250 जिसको बोलते हो। फिर उसके बाद था दशमलव के बाद 3 और 0 3 3 लिख दिया। अब दूसरी संख्या को देखो, पहले दशमलव के नीचे दशमलव लगाओ, पीछे कौन है, 9 9 और 0, तो लिख दो 9 9 और 0, ठीक है। अब पहले कौन था, 63 यानी 63, तो अब एक एक करके अंक लिखना, पहले था 3 तो पहले 3 लिखा, फिर लिखा मैंने 6। अब ध्यान रखना 250 के नीचे जो मैं संख्या लिख रही हूँ ना, उसको आपने ऐसे ही लिखना है, यानी इस तरीके से, जैसे मैंने 9 9 और 0 लिखा, कोई भी बच्चा 3 और 6 यहाँ नहीं लिखेगा, ये तो खाली जगह रह जाएगी, वरना ऐसे नहीं करना, एक एक अंक करके लिखना, यानी पहले लिखोगे आप 3, फिर लिखोगे आप 6, तब बनेगा ये 63, वरना गलत हो जाएगा आपका आंसर। ध्यान रखना इस चीज़ का सभी बच्चे, ठीक है। अब देखो इसको जोड़ना कैसे है, जोड़ना तो आप सभी को आता है। अब फटाफट से जोड़ो, 3 और 0 को जोड़ोगे तो 3 ही बचेगा, 3 और 9 को जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 12, 9 और 1 ही जुड़ेगा तो बन जाएगा 10। अब दशमलव के नीचे दशमलव, 3 और 1 जोड़ा तो 4, अब 5 और 6 जोड़ा तो 11, और 2 और 1 जोड़ा तो 3। हो गया हमारा तीसरा भाग यानी सी भाग भी हल। अब इसके बाद हम करते हैं लास्ट वाला पार्ट यानी डी पार्ट। क्या नंबर है देखो यहाँ पर, पहले दशमलव के पीछे की संख्याएं देखो, 1 2 3, इसमें देखो 1 2 3 यानी बिल्कुल सही लिखा हुआ है। अब जोड़ते हैं, तो पहली संख्या क्या है, 1, डी भाग हम ये कर रहे हैं, मैं यहाँ लिख देती हूँ 1 2 3 दशमलव 3 2 1। अगली संख्या देखो, पहले दशमलव के नीचे दशमलव, पीछे क्या है 1 2 3, तो यहाँ लिखो 1 2 3। इधर क्या था 0, तो ये कहाँ आ जाएगा दशमलव के इधर सबसे पहले। अब इनको जोड़ दो फटाफट से, जोड़ना तो आता है, 3 और 1 4, 2 और 2 ये भी 4, 3 और 1 ये भी 4, तीनों 4 आ गए दशमलव। अब 3 और 0 को जोड़ोगे तो 3 ही आएगा, इनके नीचे कुछ नहीं है तो ये वापस आ जाएंगे। तो क्या आंसर आ गया इसका 123 यानी 1 2 3 डेसिमल यानी दशमलव 4 4 और 4। इसके बाद हम शुरू करते हैं प्रश्न नंबर 2। तो देखो प्रश्न नंबर 2 में क्या बोला हुआ है, नेहा मक्कड़ ने गणित की पुस्तक के लिए 85 रुपीज़ और 45 पैसे में खरीदी, और विज्ञान की पुस्तक खरीदने के लिए उसने 105 रुपये यानी 105 रुपीज़ और 99 पैसे खर्च किए। 2 किताबें उसने खरीदी हैं, एक गणित की किताब और एक साइंस की किताब यानी विज्ञान की किताब। आपको बताना है कि नेहा मक्कड़ द्वारा खर्च की गई राशि कितनी है, कुल खर्च की गई राशि कितनी है। तो आपको पता है ना, कुल खर्च की गई राशि का मतलब आपको क्या करना है, यहाँ पे दोनों ही किताब जितने जितने में उसने खरीदी उनको जोड़ना है। तो चलो जोड़ते हैं। पहली संख्या हमारी क्या है, रुपये 85.45, ठीक है। अब दूसरी संख्या क्या थी, 105.99। तो अब इसको ध्यान से लिखना है हमने यहाँ पे। सबसे पहले दशमलव के नीचे दशमलव लगाना है, उसके बाद पीछे कौन है 9 और 9, तो एक एक करके लिखना, पहला 9 और ये दूसरा 9। अब दशमलव के इस तरफ कौन है, 5 है, फिर 0 है, फिर 1 1, तो एक एक करके पीछे से शुरू करना, 5 फिर लिखोगे 0 फिर लिखोगे 1, इतने रुपए। अब इसको जोड़ दो फटाफट से, ध्यान से जोड़ना,
9 और 5 जोड़ोगे तो कितना बन जाएगा 14। अब ये 9 1 और 4 जोड़ोगे तो ये बन जाएगा ये भी 14। दशमलव के नीचे दशमलव, 5 और 5 जोड़ा तो हो गया 10, उसमें एक कैरी का यानी हासिल का एक जोड़ा तो बन गया 11। 8 और 1 जुड़ेगा तो बन जाएगा 9, और ये वाला 1 इसके ऊपर कुछ भी नहीं है यहाँ पे, तो ये 1 ऐसे ही आ जाएगा। तो यानी कुल उसने कितनी राशि खर्च करी 191 रुपीज़ और 44 पैसे। तो यहाँ पर हमारी आज की वर्कशीट फिनिश होती है। आज की वर्कशीट के सभी क्वेश्चंस की बेटा प्रैक्टिस कीजिए अपनी कॉपी में। एनसीईआरटी में इससे रिलेटेड जो भी और क्वेश्चन है उन सभी क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा। आज की वर्कशीट की वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको अगले आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन टाइम से मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टूडेंट्स।